अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अ, अभी तक हम इस वीडियो सीरीज में नंबर सिस्टम यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और सेट के थ्योरीज और एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं, और साथ साथ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की थ्योरी और एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। यानी अभी तक मैंने 2 चैप्टर्स यहाँ पर कवर किए हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट हो गया है और इंशाल्लाह सीक्वेंस एंड सीरीज को की थ्योरी को हम करेंगे और डेफिनेटली बहुत सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। इस थ्योरी के साथ मैं एक्स्ट्रा एमसीक्यूज की फाइल और पूरी थ्योरी की फाइल भी आपके पास रखूंगा। आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके खुद से रीड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज को। वर्ड प्रोग्रेशन बेसिकली सीक्वेंस को ही रिप्रेजेंट करता है, और इसका मतलब होता है कि आपके पास कुछ नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं जो कोई पैटर्न फॉलो कर रही होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4, 2, 4, 6, 8। अब ये पैटर्न क्या फॉलो कर रही हैं? हमेशा नेक्स्ट टर्म में 2 ऐड हो रहा है आपके पास, तो ये इसका पैटर्न है और हम इसको ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है। यानी अगर आपके पास प्रोग्रेशन होती तो प्रोग्रेशन में किसी न किसी किस्म का कोई ना कोई आपके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्डर या कोई पैटर्न आपके पास होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको नोट कीजिए, इसमें आप नोट कीजिए तो हमेशा 2 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास। और जरा इसको नोट कीजिए, इसमें नोटिस कीजिए, इसमें भी एक पैटर्न है। शुरू में 2 ऐड हुआ है, फिर 3 ऐड हुआ है, फिर 4 ऐड हुआ है और फिर 5 ऐड हुआ है। तो ये सब की सब आपके पास प्रोग्रेशन या सीक्वेंस कहलाती है। अब सीक्वेंस आपके पास नेमली और भी सीक्वेंस आपके पास नेमली अर्थमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन होती है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन होती है। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक, जब ये दोनों का आपके पास कॉम्बिनेशन होती है तो उसको अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है जो बेसिकली प्रोग्रेशन हम उसको ना कहें तो बेहतर है, क्योंकि वो अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल ही होता है। हम कह सकते हैं अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल एक प्रोग्रेशन बढ़ती है जिसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और एक और टॉपिक आपके पास हम यहाँ डिस्कस करेंगे, मसलिनियस प्रोग्रामिंग। ये जाहिर बता आगे फिर आएगी तो मैं आपको और मजीद इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो चले आ जाइए, स्टार्ट करते हैं कि अब हम प्रोग्रेशन या सीक्वेंस तो पढ़ चुके हैं। अब ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन कब होती है? एपी स्टैंड फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस सादी सी बात है। आपके पास ऐसी अगर आपके पास 2 नंबर्स दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि यार एक फिक्स नंबर में ये नंबर ऐड करते जाओ, ये नंबर ऐड करते जाओ, तो ये जो सीक्वेंस आपके पास बनेगी ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। इसमें कॉमन नंबर ऐड हो रहा होता है, और इस वक्त वो कॉमन नंबर क्या है? ए। ये कहलाती है फर्स्ट टर्म, जिसको कुछ जगहों पे A1 कहते हैं, मैं इसको ए कह रहा हूँ। और ये जो इनके दरमियान डिफरेंस है इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। आप चाहें ये डिफरेंस ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर से क्या नंबर ऐड हो रहा है, या सेकंड नंबर से क्या नंबर ऐड हो रहा है, या थर्ड नंबर से क्या नंबर ऐड हो रहा है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आप इसको ऐसे सोचे तो और बेहतर आपके पास होगा। ओके, ये सारी की सारी बातें यही लिखी हुई है, टेक्निकल लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब मैं जनरल टर्म की तरफ आ जाता हूँ। उसमें अर्थमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म, अब जनरल टर्म से क्या मुराद है ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। A+n-1 D। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। मैंने 5 इसमें ऐड किया है तो ये 7 हो जाएगा। 5 इसमें ऐड करूंगा तो 12, ये 17। डेफिनेटली मैंने एक फिक्स नंबर ऐड किया एक नंबर के साथ, तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है आपके पास। अब जनरल टर्म से मुराद ये होगी ये पहली जगह पर है, ये दूसरी जगह पर है, ये तीसरी जगह पर है, ये चौथी जगह पर है, और मैं चाहता हूं किसी भी जगह पर, यानी nth जगह, किसी भी जगह पर
इसकी कौन सी टर्म होगी, तो ये उसकी जनरल टर्म का फार्मूला है। यानी जनरल टर्म आपको क्या देगा, वो कोई भी टर्म इसकी दे सकता है, खाली आपको वो एन की वैल्यू, वो पोजीशन, पोजीशन स्टैंड फॉर एन, ये मैं इसको बता दूं, दिस इज पोजीशन ऑफ टर्म, मैं डिफरेंट नाम ले रहा हूं, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर कॉमन डिफरेंस, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि वो कॉमन नंबर जो ऐड हो रहा है, कॉमन डिफरेंस, और दिस इज योर एनी टर्म, कोई भी टर्म, ये आपके पास कोई भी टर्म आपके पास होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक दो तीन चार पांचवी टर्म फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा A5 बताइए मुझे, और A5 आपके पास होगा, ए की वैल्यू हमारे पास है 2, 5 - 1, और डी की वैल्यू हमारे पास है 5, तो ये हो जाएगा 2 + 4 × 5 विच इज 20, एंड 20 + 2 विच इज 22। आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसकी नेक्स्ट टर्म 22 ही आएगी। अ, अगर हम इसको मोर प्रिसाइसली सीक्वेंस की डेफिनेशन देखें, तो मोर प्रिसाइसली आपकी सीक्वेंस की डेफिनेशन आपके पास होगी, बेसिकली सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स के दरमियान, अब फंक्शन बेसिकली कोई एक रूल होता है, कोई एक रूल, सिंपली कोई एक रूल है जो दो सेट्स के दरमियान है। और पहला सेट क्या है, नेचुरल नंबर, यानी अगर आप इसमें कोई नेचुरल नंबर पुट करते हो, तो आपके पास कोई ना कोई टर्म आ जाती है, कोई ना कोई टर्म आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने अभी शेयर किया था 2, 4, 6, 8, 10, दिस वन। और अगर मैं इसकी जनरल टर्म बनाऊं, तो जनरल टर्म का फार्मूला क्या होगा, ए एन बराबर होगा A + n - 1 डी। तो एन की जगह मुझे एन रखना है, क्योंकि मुझे अब जनरल टर्म बनानी है। ए की वैल्यू मेरे पास है 2, प्लस एन की जगह एन रखना है, और कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं 2 सब में जमा हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 + 2n - 2, कैंसिल आउट, और आप देख रहे हैं इसकी जनरल टर्म क्या बनी है, 2n। तो अब ये एक फंक्शन की फॉर्म होगी, यानी मैं इसको ऐसे कहूंगा, ये एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे, और ये क्या फार्मूला आपके पास यूज कर रहा है इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, ये 2n शो कर रहा है, n, Fn = 2n। और अगर मैं n की जगह 1 पुट करूंगा दोस्तों, तो देखें मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2, यानी कि पहली टर्म, यानी मैंने 1 पुट किया तो आंसर आया 2। अगर मैं 2 पुट करूंगा दोस्तों, तो 2 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 4, सेकेंड टर्म आ जाएगी। तो एक किस्म की फंक्शन की शक्ल भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास सीक्वेंस या प्रोग्रेशन एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, और रेंज आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकती है। सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी। अगर इसकी नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट कर सकते हैं तो वो फाइनाइट होंगी, अगर इसकी नंबर ऑफ टर्म आप काउंट नहीं कर सकते तो फिर वो इनफाइनाइट होगी। अच्छा जी, ये कुछ और इंटरेस्टिंग चीज है, जनरल टर्म के बारे में मैंने बात कर दी। अगर आपको अगर आपको कोई टर्म फाइंड करनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एंड से, यानी रिवर्स ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल आपने ये 8 फाइंड करनी है, तो ये एंड से कितनी है, आपके पास ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और ये तीसरी टर्म है, तो ये एंड से तीसरी टर्म है। तो मैं डायरेक्टली इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसको भी कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है। पहले हमने ये समझना होगा कि ये एंड से ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है। इस वक्त 1 2 3 4 5 6, एन की वैल्यू मेरे पास 6 है, और रिवर्स से देखूंगा तो ये मेरे पास तीसरी टर्म है, तो मैं इसको कह सकता हूँ पी की वैल्यू 3 है। तो अगर मुझे इस टर्म को समझना है, तो ये बेसिकली दोस्तों ये टर्म होगी कौन सी, अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस। अगर मुझे एंड से इसको समझना है, तो मैं कहूंगा ये मुझे सीक्वेंस चाहिए, तो मैं एन में से पी माइनस करूंगा, और इसमें एग्जैक्टली 1 ऐड कर दूंगा, तो ये बेसिकली ये वाली टर्म होगी। आप खुद देख सकते हैं एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, पी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 3, क्योंकि एंड से ये तीसरी टर्म है, और इसमें 1 ऐड करूंगा मैं। तो आप देखें 3 में से 6 में से 3 जाएंगे, 3, 3 और 1 4, तो ये फोर्थ टर्म आप नोटिस करेंगे, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, और ये चौथी टर्म आपके पास हो जाएगी। यानी कि मैं एंड साइड से भी फार्मूला बना सकता हूं। हमारे पास एन टर्म का फार्मूला क्या होता है,
ए प्लस एन माइनस वन डी। ये मुझे कोई भी टर्म देता है अर्थमेटिक सीक्वेंस की। अगर मेरे पास एन की वैल्यू ये भाई साहब हो, ये एन की वैल्यू, क्योंकि ये मुझे प्रीवियस, तो ये एंड से सीक्वेंस देने के टेक्निक देगा, तो मैं कहूंगा इसको ए माइनस एन प्लस वन टर्म आपके पास बराबर होगा ए प्लस एन की जगह एन माइनस पी प्लस वन माइनस वन डी। और आप देख सकते हैं आपके पास एक और मजे का फार्मूला बन जाएगा, एन माइनस पी डी। और ये आपको रिवर्स ऑर्डर में टर्म्स देने की टेक्निक देगा। यानी यहां से आप रिवर्स ऑर्डर, अब देखिए मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है, मुझे प्रीवियस से फर्स्ट करते हैं ये टर्म फाइंड करनी है। यानी एक दो तीन चार, तो इसका मतलब पी की वैल्यू मेरे पास चार है, एन की वैल्यू इसमें मेरे पास टोटल टर्म कितनी है छः। तो मैं कहूंगा छः माइनस चार प्लस एक टर्म फाइंड करनी है इज इक्वल टू ए एन की वैल्यू छः, और प्रीवियस से मुझे चौथी टर्म फाइंड करनी है, तो ये चार हो जाएगा। ए प्लस सिक्स माइनस फोर, और डी की वैल्यू मेरे पास टू है, तो आप देख लीजिए ये भी मेरे पास टू है, इसको मैं टू लिख लेता हूँ। तो ये फोर में से टू जाएगा टू हमारे पास, दैट मीन टू टू जा फोर, फोर टू जा सिक्स, और ये देखें सिक्स टर्म आपके पास हो रही है। तो दिस इज रियली अ फन वे कि आप प्रीवियस टर्म भी इसमें फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए जल्दी हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसमें आप अगर आपको तीन अर्थमेटिक नंबर चूज करने होंगे तो आप येलो नंबर चूज करेंगे। चार अर्थमेटिक नंबर, ओके, मैं और भी आपको समझा दूं। अगर ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो इसका पहला नंबर ए होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कोई एक फिक्स नंबर ऐड होता है तो ये फिक्स नंबर डी। और अगर इसमें भी मैं एक और डी ऐड करूंगा तो डी और डी कितने हो जाएंगे टू डी। इसमें एक और डी ऐड करूंगा तो डी और डी कितने हो जाएंगे थ्री डी। और इस तरह आपके पास चलता जाएगा, और ये फाइनली ए प्लस एन माइनस वन डी तक आपके पास जाएगा। तो इससे किसी भी टर्म्स को फाइंड करने के लिए ये आपके इसके टर्म्स होते हैं। यानी कि अगर मैं पांचवी टर्म की बात करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, ए प्लस एन की जगह फाइव, तो फोर डी। तो पांचवी टर्म एक दो तीन चार, और पांचवी टर्म इसकी होगी ए प्लस फोर डी। तो मैं ये डायरेक्टली इसकी टर्म्स फाइंड कर सकता हूँ। ओके, और ये बता चुका हूँ, ये आपके पास तीन टर्म्स चार टर्म्स पांच टर्म्स फाइंड करने की नंबर्स दिए हैं मैंने, और ये बहुत काम के नंबर्स हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी वही डिस्कशन की गई है। यहाँ पर व्हेन दिस सम इज नॉट गिविंग, ओके, ये बेसिकली उन प्रॉब्लम्स के लिए नंबर यूज हो रहे हैं जब हमें सम गिविंग होंगे। जब हमें सम गिविंग होंगे तो हम कहेंगे ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी। यानी उन तीनों नंबर्स का या चारों नंबर्स का या पांचों नंबर्स का सम गिविंग होगा तो हम ये यूज करेंगे। अगर हमें उनका सम गिविंग नहीं होगा तो हम ये यूज करेंगे ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, और ये नंबर आप यूज करेंगे। अच्छा जी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज का ये फार्मूला होता है सम फाइंड करना। सम मतलब टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टेन। अगर ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हमारे पास सीरीज हो जाएगी। सीरीज का मतलब होता है कि किसी भी टर्म्स को ऐड करना, यानी अगर सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर देंगे तो वो सीरीज कहलाता है आपके पास। अब ये कोई भी सीक्वेंस है, फॉर एग्जाम्पल ए वन ए टू ए थ्री, ये कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक, या आपके पास इनके अलावा भी कोई सीक्वेंस आपके पास है। और अगर मैं इसको ए एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए एन से, तो इसका सम का मतलब होगा कि मैं इसको एस एन कर रहा हूँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। अगर आपके पास एन टर्म्स हैं, ये आपके पास कोई भी टर्म का फार्मूला है, तो एस एन रिप्रेजेंट होगा आपके पास सम ऑफ एट टर्म्स। पर यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व, और ये चलती जा रही है आपके पास। अगर मैं ए फाइव की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं इसकी पांचवी टर्म की बात कर रहा हूँ। और वो कैसे निकल सकती है, ए प्लस फाइव माइनस वन डी। ए की वैल्यू यहाँ पर टू है, फोर डी की वैल्यू टू है, और आप देख सकते हैं आंसर हमारे पास 10 आ रहा है। मगर अगर मैं एस फाइव कह रहा हूँ तो इसका मतलब पहली पांच टर्म्स का जमा पहले, और इसका फार्मूला होगा हमारे पास एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यानी इसमें एन की वैल्यू मेरे पास पांच है, और टू ए की वैल्यू मेरे पास टू है, पांच माइनस एक्स डी की वैल्यू मेरे पास टू है। और इसको सम करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो डेफिनेटली मुझे क्या मिलेगा, इन
5 टर्म्स का सम, और पहली 5 टर्म्स का सम, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलो जी आगे मूव कर जाते हैं, अर्थमेटिक मीन पे आ जाते हैं। अर्थमेटिक मीन का मतलब है कि आप दो नंबर, कोई भी दो नंबर है उसके दरमियान एक ऐसा नंबर इंसर्ट करें कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाए, अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाए। और इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको अर्थमेटिक सीक्वेंस बनानी है तो सादी सी बात है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि a माइनस ए बराबर होगा b माइनस ए के, और a को इधर शिफ्ट कर लो तो 2a बराबर हो जाएगा a प्लस बी के, और a बराबर हो जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2। यानी ये एक अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला है कि उन दोनों को जमा करो और डिवाइड कर दो 2 से। और इसी तरीके से अगर एन अर्थमेटिक मीन या कोई भी अर्थमेटिक मीन निकालना हो, कोई भी अर्थमेटिक मीन, यानी ए एन इसका जनरल फार्मूला आपके पास यहाँ मैंने दिया है। तो a प्लस एन बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ये एन आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है जितने भी मीन्स निकालने हैं आपने। तो जितने भी आपको मीन्स निकालने हैं, यानी A1 A2 A3, अगर आपने A3 निकालना है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल A1 A2 B आपके पास होगा, तो A1 आप निकालेंगे तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। A1 बराबर हो जाएगा A प्लस एन की जगह 1, बी माइनस ए अभी मैंने कॉमन जनरली लिया है ये नंबर, और ये हो जाएगा 2। और आप अगर इसको नोटिस करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, मैं एलसीएम ले लूँ अगर, बी माइनस ए, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ए प्लस बी अपॉन 2, पहला मीन आ गया। अगर आप इसकी जगह 2 पुट करेंगे तो फिर आपको ये A2 भी मिल जाएगा। जितने भी मीन्स आप निकालना चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल। ये मैंने फार्मूला भी शेयर कर लिया है, किसी भी मीन निकालने का आपके पास फार्मूला। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। जल्दी जल्दी बात करूंगा, जल्दी जल्दी, बिल्कुल जल्दी जल्दी। अगर आपके पास कोई अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो इसमें मैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कोई भी फिक्स नंबर करूँ, एक ही नंबर करूँ तो इसके लिए अर्थमेटिक सीक्वेंस होगी। फर्स्ट करते हैं, मैंने इसमें 2 ऐड किया, तो स्टिल देख ले जो सीक्वेंस बन रही है आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस ही है। इसमें ए आपके पास इस वक्त 4 है, और कॉमन डिफरेंस वही डी आपके पास है। सिमिलरली मैं इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। नोटिस करें किसी फिक्स नंबर से, तो स्टिल ये अर्थमेटिक सीक्वेंस ही होगी। 4 8 12 16, अब की बार 4 का कॉमन डिफरेंस है आपके पास, तो इसको डिवाइड भी करेंगे तब भी आपके पास ये अर्थमेटिक सीक्वेंस ही होगी। आई होप ये वाला पोर्शन आपको समझ आ गया होगा। दिस सम ऑफ अ टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, this is also very interesting. For example, 1 4 7 10 13, ये कोई आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो ये कह रहा है अगर आप और मैं इसको अगर कहूँ कि ये 3 इसमें और ऐड कर दूं 16, खाली इसमें इतनी टर्म्स है, फाइनाइट टर्म्स है सिर्फ समझाने के लिए। तो अगर मैं इसकी पहली और आखिरी टर्म को जमा करूं तो ये बराबर होगा इसकी सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म, और ये बराबर होगा इसकी थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म। ये सब के सब नंबर आपस में बराबर होंगे। 17 इज इक्वल टू 17 इज इक्वल टू 17, और यही बात वो यहाँ पर आपके पास एक्सप्लेन कर रहा है। इफ अ नंबर ऑफ अ टर्म ऑफ एन ए पी इज ऑड, देन द सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए पी इज इक्वल टू द मिडिल टर्म एंड एन। दिस इज रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कह रहा है इफ द नंबर ऑफ टर्म ऑफ ए पी इज ऑड, चलिए जैसे मैंने ये सीक्वेंस बनाई थी 4 7 और 10 13, इसके नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म्स आपके पास हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी इज ऑड, देन द सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स, मतलब इन सब का जमा 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13, ये आपको हमेशा बराबर मिल जाएगा, इक्वल होगा इक्वल टू डी
मिडिल टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 1 2 3 4 5। एन की वैल्यू 5 और मिडिल टर्म इसमें कौन सी है? मिडिल टर्म आपके पास 7 है। तो ये कह रहा है ये बराबर मिल जाएगा अगर 5 को मल्टीप्लाई करो 7 से। चेक करते हैं ऐसा है या नहीं है। ये हो जाएगा 5 और 7, दैट मीन्स ये हो जाएगा 12। तो दैट मीन्स ये 22 हो जाएगा। 22 और 13, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 3 35। यस, ये बिल्कुल आपस में बराबर है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत मजे की प्रॉपर्टी, पर इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होनी चाहिए आपके पास। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट मूव कर जाता हूं दोस्तों। ओके, if the sum of terms of AP is equal distance, ये बता चुका हूँ। ओके, 4। if a number of terms of AP is even, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP is even यानी कि 1, फॉर एग्जाम्पल 1 3, 2 का ऐड किया है मैंने। ओके, 5 7 9, अगर ये टर्म है फर्स्ट करते हैं। इवन 1 2 3 4 5 6 इवन टर्म्स हैं। तो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP is even, if the number of terms of AP is even, then the arithmetic mean of middle two term is arithmetic mean middle two term। ओके, मिडिल टू टर्म ये रही है हमारे पास। ये दो मिडिल यहाँ से और यहाँ से बराबर है। कह रहा है अर्थमेटिक मीन ऑफ मिडिल टू टर्म, यानी इन दोनों का मीन एग्जैक्टली बराबर होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म के मीन के। तो आप देख सकते हैं 12/2, 12/2 बिल्कुल बराबर है। ये प्रॉपर्टी हो गई है। और सिमिलरली ये आपके पास कह रहा है इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड देन द मिडिल टर्म इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो मिडिल टर्म अगर मैं एक कम कर लूं तो इस वक्त मेरे पास जो मिडिल टर्म है दोस्तों वो ये है। तो कह रहा है जो मिडिल टर्म होगी वो अर्थमेटिक मीन होगी फर्स्ट और लास्ट की। 1 + 9 ÷ 2 और 10 ÷ 2। यस बिल्कुल, 5 = 5। ये बात भी वेरीफाई हो गई दोस्तों। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। ये कह रहा है आपके पास इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP इज ऑड। ओके, ये कर लिया। अगर हमारे पास दो अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो मैं उनको ऐड करूंगा तो वो भी अर्थमेटिक सीक्वेंस बनेगी। ये भी बात हमने डिस्कस की है प्रीवियसली। ये यही वो बात है जो हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करके डिस्कस। ये कह रहा है अगर दो अर्थमेटिक सीक्वेंस को ऐड भी करूंगा, जो सीक्वेंस बनेगी वो भी अर्थमेटिक सीक्वेंस आपके पास बनेगी। ओके, अगर आपके पास 3 नंबर अर्थमेटिक सीक्वेंस में दिए हुए हैं तो अर्थमेटिक सीक्वेंस के हैं या नहीं है तो पहचानना होगा। तो 2B, जब 2 को B से मल्टीप्लाई करोगे और A और C का सम होना चाहिए। जाहिर बात है अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है, अगर आप नोटिस करें तो ये अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है। सही है भैया। और ये इसी को जनरलाइज कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर 3 टर्म्स हैं आपके पास तो 2 × CN + 1 बराबर होगा CN + CN + 2। ये इसी की जनरलाइजेशन है, नथिंग एल्स। ओके जी, अर्थमेटिक सीक्वेंस को हमने कंप्लीट किया। जल्दी जल्दी हार्मोनिक की बात कर लेते हैं दोस्तों। हार्मोनिक में भी यही सारी प्रॉपर्टीज आपके पास होंगी पर मल्टीप्लिकेशन में। यानी मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या आ रहा है? अगर आपके पास कोई एक टर्म दी हुई है और एक और टर्म मैं आपको दे रहा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि यार इस फिक्स नंबर को इस फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके टर्म्स बनाते जाओ, तो 2 3 × 6, फिर 18 हो जाएगा, फिर 54 हो जाएगा और फिर आपके पास चलता जाएगा। तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस। इसमें खासियत क्या होती है? अगर मल्टीप्लाई करके बनी तो जाहिर बात है डिवीजन में इसका नंबर सेम आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कॉमन रेशो। और इस तरह चलता जाएगा जितने भी आपके पास टर्म्स आपके पास होंगे। तो इसकी पहले टर्म को हम 2 कहते हैं और इसके कॉमन रेशो को, यानी जो रेशो होता है, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वक्त हमारे पास 3 है। और इसकी जनरल टर्म और इसकी टर्म्स किस तरह से, जैसे मैंने आपसे कहा, एक नंबर होता है उससे एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई होता जाता है। तो और इसकी जो लास्ट टर्म बनती है वो आपके पास ARn-1, यानी AN बराबर हो जाता है आपके पास ARn-1। यानी ये कोई भी टर्म आपको मिल सकती है, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करे कॉमन रेशो। n-1 n रिप्रेजेंट करता है वही पोजीशन ऑफ अ टर्म। यहाँ पे कोई भी चीज आपके पास डिफरेंट नहीं है। चले जी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। जनरल टर्म पे मैंने बात कर ली है आपके पास। इसकी भी अगर आपको लास्ट टर्म से कोई टर्म फाइंड करनी है तो इसका भी वही होता है n-p + 1।
यानी आपने इसके अगर लास्ट टर्म में से कोई टर्म फाइंड, एन से कोई टर्म फाइंड करनी है, तो एन माइनस पी प्लस वन जो बराबर होता है वो आपके पास बराबर होता है ए आर एन माइनस पी। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू टू से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 8, 16, 32, 64। ये मैंने एक अर्थमेटिक सीक्वेंस आपके पास बनाई है। फर्स्ट करते हैं, चलें इसके बाद इतनी टर्म है, फर्स्ट करते हैं। मैं ये वाली टर्म फाइंड करना चाहता हूँ, यानी पहली पहली दूसरी तीसरी टर्म। तो मैं कह रहा हूँ पी की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 है। और मैं चाहता हूँ कि मैं जो टर्म फाइंड करूँ वो कौन सी फाइंड करूँ? 6, 6 - 3 + 1, 6 - 3 आपके पास कितना हो जाएगा? 3 + 1 4, 1, 2, 3, 4। चौथी क्रम में आप देख सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा? ए, फार्मूला दिया ए आर आपके पास n - p के, यानी ये चौथी क्रम हो जाएगी। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, आर की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, एन की वैल्यू 6 और पी की वैल्यू 3 है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 2 और 6 में 3 जाएंगे 3, ये हो जाएगा 8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16। आप देख सकते हैं ये टर्म आपके पास आ रही है। तो ये एन टर्म से फाइंड करने का फार्मूला है। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। आप इसको देख सकते हैं। भाई अगर 3 टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन दी हो तो ये 3 टर्म्स ऐड करेंगे, अगर मल्टीप्लीकेशन नहीं दी होगी तो फिर ये टर्म्स ऐड करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, यानी अर्थमेटिक सीक्वेंस से किसी प्रॉब्लम में अगर 3 टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन का आंसर दिया हो तो अब ये इनमें से टर्म 4 टर्म्स या 5 टर्म्स, यानी 3 टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये यूज करेंगे, 4 टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन दी होगी तो ये यूज करेंगे, 5 टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन दी होगी तो ये यूज करेंगे, नहीं तो फिर आप सिंपल यही नंबर यूज करेंगे। ओके, इसमें भी सीरीज की कंडीशन आपके पास है, यानी अगर आपको ज्योमेट्रिकल सीरीज का में ज्योमेट्रिकल सीरीज में उसका सम चाहिए, यानी एस एन चाहिए, तो उसका फार्मूला होगा ए 1 - RN/1 - R, जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और एस एन बराबर होगा ए 1 - RN/1 - R, जब आर की वैल्यू सॉरी RN - 1 RN - 1/R - 1 जब आर की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1 होगी। और सम ऑफ इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस का जमा आप करना चाहेंगे तो उसका फार्मूला होगा A/1 - R। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। जब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस होगी तो उसमें हम ये यूज करेंगे। शर्त यही है कि ये इसमें आर की वैल्यू आपके पास ये लेस देन 1 होनी चाहिए, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूंगा कि जो आर की वैल्यू होगी वो -1 से 1 के दरमियान होगी। तो इसमें आर की वैल्यू आपके पास -1 से 1, ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस में आर की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान होनी चाहिए। अच्छा जी, चलें ये डिस्कस कर लिया हमने, ये मैंने सारी बातें डिस्कस कर ली। ज्योमेट्रिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फार्मूला आपके पास अगर हमारे पास जी दिया हुआ है तो एक ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकलेगा? प्लस माइनस ए बी के। और अगर आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो जी एन कोई भी, तो मैं आपको उसका फार्मूला दे रहा हूँ ए B/A n/n+1। अगर 1 पुट करेंगे तो पहला ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा, 2 पुट करेंगे दूसरा ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा। ऐसे आप जितने भी ज्योमेट्रिक मीन चाहें इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ जीपी इज मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय अ सेम नंबर, मतलब ये सिंपल कह रहा है ए आर, ये आपके पास जनरल टर्म है, यानी इसकी जनरल सीक्वेंस है कोई भी। अगर मैं इससे कोई मल्टीप्लाई करूंगा फिक्स नंबर, फर्स्ट करते हैं पी, तो ये स्टिल ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस आप देख सकते हैं कॉमन रेशो का सेम होगा। यानी अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा ए पी आर को ए पी से, तो ये पी पी कैंसिल, आर वही आ जाएगा आपके पास। और अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ए पी आर स्क्वायर को डिवाइड करूंगा ए पी आर से, तो आप नोटिस करें पी से पी कैंसिल, ए से कैंसिल, और वही आर आपके पास आ जाएगा। तो ये स्टिल ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस। अगर इसको किसी नंबर से डिवाइड भी करेंगे फिक्स नंबर से तब भी ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ अ जीपी फॉर्म अ जीपी विद अ कॉमन रेशो इज अ रेसिप्रोकल। इसका मतलब ये कह रहा है अगर आपके पास एक रेसिप्रोकल टर्म्स हैं, यानी इसको मैं अगर जनरली कर दूं, भाई आपके पास ये ए है, ये ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ये कोई भी टर्म्स हैं। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं मतलब इसको इस फॉर्म में लिख दूं, तो ये कह रहा है ये स्टिल एक आपके पास ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस ही है। और जो इसका रेशो आर था तो इसका रेशो 1/r आर होगा।
आप चेक कर सकते हैं कैसे, 1/r को डिवाइड करो 1/a से कैंसिल, आंसर आ रहा है 1/r। इसको भी करेंगे तो 1/r ही आंसर आएगा। तो ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। इफ ईच सम ऑफ जीपी विद अ कॉमन रेशियो आर बी राइज द सेम पावर ऑफ के, मीन्स ये कह रहा है कि आपके पास ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब है, तो अगर मैं इसमें कोई सेम पावर राइज कर दूं, तो इसके लिए ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस होगी और सिर्फ इतना होगा जब आप इसको डिवाइड करोगे, मैंने इसका पावर इसको दे दिया, तो अब की बार जो आर आपके पास होगा उस पर वो पावर होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है। अगर मैंने इस पर 2 पावर राइज किया है, और आप देख सकते हैं पहले जो इसका कॉमन रेशो था वो आर की वैल्यू 2 थी, तो अब का जो कॉमन रेशो होगा वो आर की वैल्यू 2 पावर 2 होगी, यानी 4 होगी। आप इसको चेक कर सकते हैं, 4, 16 और 36, 64, 100। लेट मी सी, ये ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस थी, इस 2 को 2 से 4, 4 को 2 से ये 8 होगा, सॉरी, और ये 16 होगा आपके पास, और ये 32 होगा, तो ये बड़े नंबर हो जाएंगे। जस्ट मुझे आइडिया जनरेट करना है, नथिंग एल्स। तो ये बड़े नंबर 16, ये 64 हो जाएगा, और ये 256 हो जाएगा, और ये चलते जाएंगे। और अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, नोटिस करें 4 आंसर इसका रेशो आ रहा है, और 4 मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2। तो वो आर पावर के जो भी आप पावर दे रहे होंगे वो उसके रेशो के उसके बराबर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई है। ओके, ये कह रहा है इफ इन फाइनाइट जीपी, कोई भी फाइनाइट जीपी जल्दी से बना लेते हैं। 2, 4, 8, हमने सिर्फ वेरीफाई करना है, तो कोई भी बना लें, कोई इशू नहीं होता। अच्छा, if in a finite GP the product of the terms equal distance, यानी सिंपल से ये कह रहा है अगर मेरे पास फाइनाइट जीपी, ये फाइनाइट जीपी है, तो अगर फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करूं, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करूं, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 32, वो बराबर होगा सेकंड को सेकंड लास्ट से, और वो आपके पास अगर एक और टर्म होती तो वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता। खैर, तो ये कितना आ जाएगा 64, ये भी कितना आ रहा है 64, ये बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको वेरीफाई कर दी। अगर 3 नंबर को पहचानना है कि वो ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस के नंबर हैं, तो उसका बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए सी के, ये भी ध्यान में रखिए आप। ओके, इफ अ फर्स्ट सम ऑफ जीपी इज एन, फर्स्ट सम ऑफ जीपी इज एन, एंड द लास्ट टर्म इज एल, then the product of all term of GP, यानी आपसे ये कह रहा है if the first term of GP is n terms यानी आपके पास कोई GP है A, 2, n terms है, उसके पास n terms है, वो कह रहा है if first term of GP of n terms, A इसकी फर्स्ट टर्म A है, या A1 कह दें, क्या फर्क पड़ता है, A1, एंड द लास्ट टर्म आपके पास L है, लास्ट टर्म आपके पास L है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स, तो अगर मैं इस टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो किसके बराबर होगी, वो आपको उसकी मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगी। A1 को मल्टीप्लाई करें L से, और उसके ऊपर n/2 पावर दे दें। और एक और मजे की प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर आपके पास कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिस जो इस किस्म की है, ए, यहाँ भी Ax1, Ax2, Ax3, Xn हो, और ये जीपी बन रही हो, तो ये जो X1 X3 होगी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर कोशिश करूं, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, तो आप नोटिस करें ये आपके पास 2, 4, 8, 16 है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है, और ये जो उसके ऊपर ट्रम बन रही है 1, 2, 3, 4, ये अर्थमेटिक है। ऐड कर रहा हूँ 1, 2, 3 एंड, और ये अर्थमेटिक है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन और फिर इसकी प्रॉपर्टीज पर बात करूंगा, और अर्थमेटिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर डिस्कस करूंगा। यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।